अमर होने के लिए हिमालय पर गया। ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया कि भैया देखो, अमर तो मैं भी नहीं हूं तो तुमको कैसे बनाऊं। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे वरदान मांगे, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर, आदि आदि बहुत सारे वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने सब पर कह दिया तथास्तु। हिरण्यकश्यप बोला मैंने कहा अमर बना दो, आपने मना कर दिया, और मैंने वही अमरत्व का वरदान इतने सारे रूपों में मांगा तो आपने तथास्तु कह दिया। क्यों? ब्रह्मा जी बोले चाहे तू कितने वरदान मांग ले फिर भी मर जाएगा, ठाकुर जी तुझको मारेंगे। जन्म लिया है तो मृत्यु संग जन्म लेती है हमारे, चाहे हम कितना प्रयास कर लें मृत्यु से बच नहीं पाएंगे। हिरण्यकश्यप जब तपस्या के लिए गए तब इनकी पत्नी सगर्भा थी। हिरण्यकश्यप के जाते ही नारद जी ने आकर के इनकी पत्नी को कथाएं सुनाई, और गर्भ में बालक ने कथा सुनी। उसका प्रभाव यह हुआ कि जन्म लेते ही राक्षस कुल में उस बालक का स्वभाव भक्तिमय हुआ और नाम पड़ा प्रहलाद। यहां हिरण्यकश्यप राजा की पत्नी कयाधु, उनके गर्भ में बालक था और नारद जी ने आकर के कथा सुना दी, और उसका प्रभाव यह हुआ कि राक्षस कुल में प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद की आयु 4.5-5 वर्ष की। तब पिताजी हिमालय से लौट करके आए। आते ही कहा ये बालक किसका? सबने कहा महाराज जी आपका सबसे छोटा बेटा, इसका नाम है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने गोद में उठाया। जब मैं हिमालय पर गया तुम मां के गर्भ में थे, इतने बड़े हो गए, विद्यालय जाते हो? प्रहलाद जी बोले जी पिताजी। क्या नाम है विद्यालय का? बोले हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। वहां पर सब दानवी विद्या सिखाई जाती है पिताजी। अच्छा चलो मेरे पास बैठो, कोई अच्छी बात बताओ, तुमने क्या सीखा? 5 वर्ष के हो गए, कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद जी बोले आप सुनेंगे पिताजी? बोले हाँ मैं सुनूंगा, बताओ। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी। भगवत प्राप्ति 9 प्रकार, 9 सोपान है। जो व्यक्ति इन 9 सोपानों पे चढ़ जाता है तो फिर उसको भगवत दर्शन का द्वार खुल जाता है, ठाकुर जी तुरंत दिख जाते। श्रवणम, पहले श्रवण भक्ति, फिर कीर्तन भक्ति, फिर स्मरण भक्ति, फिर पाद सेवन भक्ति, फिर अर्चन भक्ति, वंदन भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति और आत्मनिवेदन भक्ति। ये 9 प्रकार की भक्ति है पिताजी। ताम्र वर्ण हो गया हिरण्यकश्यप का। किसने सिखाया तुझे ये सब? आज्ञा कर दी सैनिकों को मार दो जान से इसको। ये दुश्मन बालक पैदा हो गया है, मेरे शत्रु का नाम गा रहा है, उसकी प्राप्ति के साधन मुझे बता रहा है। प्रहलाद जी मुस्कुराने लगे। सब राक्षसों ने अनेक प्रयास किए प्रहलाद जी को मारने के, लेकिन कोई भी उनको मार नहीं पाया। एक दिन राक्षसों ने प्रहलाद को पकड़ लिया। बोले प्रहलाद तेरे पास ऐसा क्या है जिससे तेरी मृत्यु नहीं होती? कोई कवच है कि कोई टोना टोटका है, मंत्र क्या है तेरे पास? प्रहलाद जी बोले बता दूं मेरे पास क्या है? बोले बताओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं बड़े बड़े हाथी मुझे कुचल नहीं पाए, विष पीकर के भी मैं मरा नहीं, पहाड़ से आपने पटक दिया फिर भी मेरी मृत्यु नहीं हुई, इतना सब करने के बाद भी मैं जीवित हूं। कैसे? बोले महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बड़ी बड़ी विपत्तियों का विनाश करने वाले जनार्दन भगवान का नाम मेरे पास है जो मेरी रक्षा कर रहा है। सोचो राक्षसों, जिनका नाम मेरी इतनी रक्षा कर सकता है, किसी दिन मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा? प्रहलाद जी के पास कुछ भी नहीं है, आज तक कभी ठाकुर जी को देखा भी नहीं है, केवल नाम। और नाम का प्रभाव, होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद जी बच गए। कितनी विषम परिस्थितियों में भी प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया, केवल नाम का प्रभाव। प्रहलाद जी कहते हैं इसलिए भैया तुम लोग मुझे उत्पीड़न करना बंद कर दो। किसी दिन यदि जिसका मैं नाम गाता हूं उसको क्रोध आ गया ना,
तुम सबको खत्म कर देगा वो। ये उनके नाम का प्रभाव है। समझ जाओ, सुधर जाओ, मत करो ये सब। राक्षस नहीं माने, उत्पीड़न करते रहे प्रहलाद जी पर, लेकिन भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे ये राक्षसों से नहीं। जिस दिन हिरण्यकश्यप ने खुद हाथ लगाया प्रहलाद को, उसी दिन इसकी मृत्यु। आज प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे और उनके कीर्तन को सब बालक सुनकर के झूम झूम करके सब बालक भी कीर्तन करने लगे। ध्वनि जैसे ही हिरण्यकश्यप के कान में पहुंची, हिरण्यकश्यप पहुंच गया सब बालकों को किनारे कर करके, और कहां है तेरा हरि? नहीं मानेगा, आज तेरे हरि को पहले मारूंगा, तुझे बाद में मारूंगा, पहले बता तेरा हरि कहां है? पिताजी, प्रश्न यदि गलत हो तो उत्तर सही कैसे हो सकता है? आपने गलत प्रश्न किया है पिताजी। मेरा हरि कहां है ये मत बोलिए, ये बोलिए वो कहां नहीं है। आप में भी है, मुझ में भी है, यहां जितने बालक हैं सब में, सबके भीतर विद्यमान है। कण कण में वो बैठा है नाथ। अच्छा, सब जगह है? बोले हाँ। तो आज तुझे बचा के दिखाए मुझसे, इस खंबे में है? जी पिताजी है। देख ले? बोले हाँ पिताजी मुझे दिख रहे हैं, इसके भीतर विराजमान है। विश्वास प्रहलाद का, और प्रहलाद की भक्ति में अटल विश्वास, अभूतपूर्व विश्वास। जैसे ही गदा का भेदन किया, कोई खंबे के भीतर भगवान बैठे नहीं थे, लेकिन प्रहलाद का विश्वास था कि भगवान है। खंब का भेदन करते ही प्रचंड विशाल स्वरूप भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले भैया शरीर तो बिल्कुल मानवों जैसा है, लेकिन पंजे बिल्कुल शेर जैसे हैं। बोल बिल्कुल मानवों जैसे रहे हैं, लेकिन बोली जहां से निकल रही है वो मुख बिल्कुल शेर जैसा है। विशाल नेत्र हैं ठाकुर जी के, ये लंबा चौड़ा शरीर। और महाराज प्रहलाद जी के उस भाव से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया। शाम का समय हुआ, हिरण्यकश्यप को उठाकर अपनी गोद में पटक लिया। हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा। भगवान बोले क्या क्या वरदान मांगे तुमने बताओ? ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले कहां हो? बोले आपने मुझको द्वार पर बैठा रखा है, ना अंदर ना बाहर। मैंने वरदान मांगा ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले तो तुम कहां हो? बोले आपकी गोद में हूं, ना ऊपर हूं ना नीचे। आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते, क्यों? मैंने कहा ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले बाहर देखना क्या हो रहा है। बोले संध्या हो रही है, ये ना दिन है ना रात। आप फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? मैंने कहा ना इंसान से मरूं ना जानवर। तो भगवान बोले हम कौन दिख रहे हैं तुझको? हम इंसान है कि जानवर? बोले आप दोनों का मिक्सचर हो। और बता, आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते। मैंने कहा 12 महीने में एक भी महीने में ना मरूं। भगवान बोले 13वां महीना मलमास तेरे लिए ही बनाया मैंने, ये 13वां महीना तुम्हारे लिए ही है। आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते, क्यों? मैंने वरदान मांगा ना सजीव से मरूं ना निर्जीव से, ना मुझे कोई जीवित मार सके और ना कोई मरा हुआ। भगवान बोले हम सजीव निर्जीव नहीं है। और रही बात मुझे फिर भी तू सजीव मान ले, तो ये नाखून जो होते हैं ना, नाखून और केश, ये दोनों सजीव और निर्जीव होते हैं। हम इन नाखूनों से तेरा पेट विदीर्ण करके और तेरे को मृत्यु के घात उतारेंगे। आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते, क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उसकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, वो मुझे नहीं बनाता है। और महाराज अपने प्रचंड नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को विदीर्ण करके भगवान ने उसका वध कर दिया। बोलो नृसिंह भगवान की।